चलो दोस्तों, आज बहुत सारा कमाल कमाल का चीज है और स्टार्टिंग ही करते हैं सबसे बड़े विवाद के बारे में, और वो है गाना चोरी का। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पवन सिंह का ये गाना आया है, चूल्हा अलगे जरी। इस पे खेसारी लाल यादव ने बहुत साल पहले गाना गा दिया है। खेसारी लाल के फैन कह रहे हैं चोरी का है, चोरी का, पकड़ा गया पकड़ा गया। खैर, अगर कुल मिला के दोनों गाने को सुना जाए तो उस गाने का कॉन्सेप्ट ही अलग है और इस गाने का कॉन्सेप्ट ही अलग है। कुछ शब्द मिल गया है जिसको चोरी तो नहीं कहेंगे। खैर, आपको क्या लगता है पवन सिंह का ये गाना चोरी का है? चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं बोलबम गाने के बाढ़ के बारे में। और जिस तरीके से दोनों सुपरस्टार तैयारी कर रहे हैं ना, माय गॉड, आपको क्या बताएं। देखिए, 7 गाना पवन सिंह का इस बोलबम में आने वाला है और उसका फर्स्ट लुक तो बहुत सारा हमने आपको पहले ही दिखाया था, लेकिन अब एकदम ताजा और फ्रेश फर्स्ट लुक ये है, जो कि आप देख सकते हैं ये गाना कितना ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि शूटिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है और क्यों सालनी भी जो है वो खूब ज्यादा दमखम लगा के मेहनत कर रही है। वही बात करें अगर खेसारी लाल यादव का, तो ये भी चुप रहने वाले नहीं है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे एकदम टेले जाएंगे गाना, जिसके लिए विजय चौहान और शिल्पी राज से मिले, लेकिन ये दोनों अलगे में लगा हुआ है। इधर अक्षरा सिंह ये बोली, हेलो गाइस, यार तुम लोगों ने डिस्ट्रैक्ट सुना है कभी? कुछ हम भी बोलें क्या? अब देखिए, जितने लोग डिस्ट्रैक्ट का मतलब जानते हैं उनको ये बात पता है कि डिस्ट्रैक्ट में बड़े भयानक तरीके से किसी दूसरे इंसान को गाने के माध्यम से रेला जाता है, मतलब एकदम डाई माई कर दिया जाता है। और वही डिस्ट्रैक्ट लाने के फेरा में है अक्षरा सिंह। का जानी कौन शिकार बनी हो बाबू। खैर, आप अंदाजा लगाइए कि ये डिस्ट्रैक्ट सबसे पहला अगर लाती हैं तो किस पे लाएंगी। चलिए अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार के छपरा का पुल। हाँ, आज फिर गिरा है। अरे हाँ भैया, हाँ, इस पुल के बाद गिरा है और ये सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा पुल गिरने का खबर है, जो कि आप रोज सुन रहे हैं। सुनिए, इसी तरीके से सुनिए कि कैसे आपके टैक्स के पैसा, जिससे अच्छा सुरक्षा मिल सकता था, पढ़ाई मिल सकता था, हॉस्पिटल मिल सकता था, वो सारे पैसे को फिर से दोबारा पुल बनवाया जाएगा। और यही होता है जब आप भ्रष्टाचारियों को मौका देते हैं तो भ्रष्टाचार करके पुल गिराते हैं और आपका पैसा बर्बाद करते हैं। बर्बाद करवाइए पैसा और मजे लीजिए। चलिए, पुल निर्माण का विधि व्यवस्था तो देख ही लिए, अब चलते हैं बिहार बिजली मीटर के तरफ। अभी नया नया स्मार्ट मीटर लग रहा है और हाल ही में आपको बताया था कि किस तरीके से 31 लाख रुपए का बिल आ गया था। अब फिर से बिल आया है और इस बार 27 लाख का बिल है। और ये नॉर्मल एक नाई की दुकान का बिल है, जो छोटा मोटा बालू नहीं काटता है, एगो बॉल जलता होगा, एगो ट्रिमर चला लेता होगा। 27 लाख देना है इनको। एक पंखा 2-3 बल्ब जलाते हैं, इससे ज़्यादा मेरा कोई यूज नहीं है, फिर भी 27,10,618 का मेरा बिजली बिल है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलो ये सब तो बड़ा अमाउंट है और घर छोटा है, तो पता चल जा रहा है कि 27 लाख 31 लाख कहां से देगा और ये सब का केस का निपटारा हो जा रहा है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसके घर में 1,500 2,000 बिजली बिल हर महीना आता होगा, उसके घर अगर 3,500 4,000 5,000 अगर भेज दिया जाए तो उस परिवार को तो मजबूरी में भरना पड़ेगा ना। चलो हम आपसे ही पूछ लेते हैं कि आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल ज्यादा आ रहा है? अब जरा पुलिसिया व्यवस्था के बारे में बताते हैं। आज से कुछ दिन पहले हमने एक घटना के बारे में आपको अवगत कराया था, जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से नीतू कुशवाहा नाम के लड़की का निर्मम हत्या कर दिया गया था, अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली, जिसके मुंह में कपड़ा डाल के फेंक दिया गया था नहर में और इसको श्रेया पार्ट 2 भी कहा जा रहा था। इस मामले में क्या अपडेट है और पुलिस का क्या स्टेटमेंट है, परिवार क्या संतुष्ट है कि नहीं, आप खुद सुन लो। प्रशासन आपके बच्चे क्या काम कर रहे हैं? हाँ, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कैसे बताएगा? रिपोर्ट मिला है। यार, सारे मैटर पे आप लोग और मीडिया ही आवाज उठाएगा तब जाके न्याय मिलेगा। पुलिस ईमानदारी से किसी को न्याय नहीं दिला सकती है। खैर, आप लोग नीतू कुशवाहा के लिए आवाज उठाते रहिए ताकि इस बच्ची को भी न्याय मिल सके। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं के पाठक के बारे में। नीतीश कुमार गजब के असमंजस में है और क्या हुआ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले के पाठक को शिक्षा विभाग में इनको नियुक्ति किया गया था, तो ये भी कहा कि नहीं शिक्षा विभाग हम नहीं संभालेंगे और वहां इस्तीफा देकर चले आए। उसके बाद नीतीश कुमार जो है उनको भूमि एवं राजस्व विभाग दी, वहां भी 2-4 दिन काम किए, नेम प्लेट हटवा उठवा के अपना चले गए दिल्ली घूमने। और 3 तारीख को इनको वापस से आके फिर से ज्वाइनिंग करना था और ज्वाइनिंग करने के बाद ना इनको शिक्षा विभाग मिला, ना इनको भूमि एवं राजस्व विभाग मिला। ये अब राजस्व पार्षद बन गए हैं। खैर चलिए, राजस्व पार्षद बन के भी खूब ज्यादा कमाल करे। खैर, आप क्या चाहते हैं के पाठक किस विभाग में रहे? हमको तो बड़ा खुशी था भूमि एवं राजस्व विभाग में जिस तरीके से नियम लाया था ना, मजा ही आ गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरिया बुलुकिया गाने के बारे में। और क्या ही भयंकर वाला इस गाने पे रिस्पांस मिल रहा है। मात्र 13 दिन में 18 मिलियन व्यूज हो गया। रील्स के मामले में भी पूरे इंडिया लेवल पे ये नंबर 1 पे बना हुआ है। और इतना ही नहीं, ग्राउंड जीरो पे तो पूछो मत, क्या तगड़े तरीके से ये गाना वायरल हो रहा है। जब मारे इस गाने के बारे में कमाल का फैक्ट ये भी है कि ये गाना जो है ना, वो चुनाव के बाद सबसे ज्यादा भयानक रिस्पांस लाने वाला गाना है। और अगर इसी रफ्तार से बढ़ता चला गया तो 2024 का ये सबसे बड़ा गाना हो जाएगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। आपको क्या लगता है, सरिया बुलुकिया गाना होगा या फिर खेसारी लाल यादव का टेंगे टेंगे होगा? आप नीचे कमेंट में बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आपका दिन बन जाने वाला वीडियो, जिसमें आप साफ देख सकते हैं भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो हमारे धरती पे यानी कि भारत के धरती पे अपना कदम रख चुके हैं। और क्या शानदार वेलकम हुआ है और क्या प्लेयर लोग खुश भी हैं। भाई साहब, रिपोर्ट तो ये भी है कि शाम में इनका रोड शो होने वाला है, तब तो पूरा चक्का जाम हो जाएगा। खैर, आप लोग अगर घर से ही कुछ करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखो ना। जय हिंद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गजेंद्र पियक्कर के बारे में, जो कि खेसारी लाल यादव के बेस्ट फ्रेंड थे उन दिनों में जब खेसारी लाल यादव गरीब हुआ करते थे। और माय गॉड, उन्होंने खेसारी लाल यादव को एक्सपोज कर दिया और उनके गरीबी के बारे में कुछ ये कहते हैं। पुरनका धनी खलो दुताला में भूसा रखात रहे, तो गरीब कहाँ से हो गए? वो मेरा दुआर पर 5 गो भैंस रहे, तो गरीब कहाँ से? अब देखिए, एक दोस्त से अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जान सकता है। और वो दोस्त सानिया मिर्जा और खेसारी लाल यादव के मैटर पे क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। सानिया मिर्जा जब मिलल वाली कपिल शर्मा के शो में, इनका के चिंता हूं ना रही, तो केस कहाँ से कर देली? कि आप लोग 2-3 गाने बने हैं ना, मैं कभी उस साइड गई नहीं हूँ, बट आप कैसे लाइक ये पहला गाना, इसी गाने से मैं स्टार बना। एक्चुअली जब मैं ये गाना गाया तो मैं 17 बरस का था। अच्छा। उस समय मैं भैंस चरा रहा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दहेज के बारे में जो हम लोग देना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अंबानी जी जो हैं वो आपके पॉकेट से निकालने के लिए एकदम बेचैन हैं। यही है जो बेटा के बियाह में हुमच के पैसा खर्चा कर दिए और अब पैसा कर रहे हैं जब तुम लोग देगा। तुम लोग दिखाए ना वीडियो इतना महंगा शादी का। अपने जियो के सब प्लान का दाम 25% तक बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हुआ ये कि पीछे से जितना भी टेलीकॉम कंपनी था सब अपना दाम बढ़ाने लगा। और अगर आप 1 महीना का रिचार्ज कराते हैं तो कोई भी सिम लीजिए, 100 से लेकर 150 रुपया तक आपको हर महीना अधिक देना पड़ सकता है। और ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लोगों को कि नहीं ये तो गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले मार्केट में सस्ता दीजिए और सारे प्राइस को खुद से कंट्रोल कीजिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक ऐसा झकास वायरल वीडियो जिसको देख के आप खुश हो जाएंगे कि आहा, इतना सुकून और इतना फैक्चुअल बात कौन करता है भाई। सिर्फ 10 सेकेंड में कर दिया। देखते रहिए, सिर्फ 10 सेकेंड में चढ़ा दिया ऊपर। इसी स्पीड से सड़कों से कचरा उठ जाए, इसी स्पीड से नाले साफ हो जाए, इसी स्पीड से बड़ा पशु हटा दिए जाए, इसी स्पीड से सड़कों के गड्ढे भर दिए जाए, जिससे कि ज़्यादा संभावना होती है एक्सीडेंट की, तो देश की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी सुधर जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। कल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो शेयर भी कर दो।